कि आपकी जो क्लास 4th की बुक है स्प्रिंग, क्या है स्प्रिंग, ये इंग्लिश की बुक है। इसमें जो पहली पोयम है, पहली पोयम कौन सी है? वेक अप। कौन सी है? वेक अप। इसको हम बताएंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमने क्या किया है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें कभी भी कलम नहीं उठाई जाती। कलम का मतलब जैसे मान लीजिए कि हमको कोई चीज लिखनी है तो उसमें एक ही साथ लिखना है। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है लवली, क्या लिखना है? तो हमारी बिना कलम उठे हुए एक ही बार में लवली लिख जाना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, अलग अलग लिखा है। क्या लिखा है? अलग अलग करके शब्द लिखे हैं। अलग अलग शब्द इसलिए लिखे हैं कि आप लोग अभी छोटे हो, और अभी आप छोटे हो, यदि हम एक साथ मिला के लिख देंगे तो आप लोग समझ नहीं पाओगे कि ए कौन सा है, ई कौन सा है। इसीलिए हमने अलग अलग करके लिखा हुआ है कि आप लोग समझ पाओ। ठीक, आप लोगों के समझने के हिसाब के लिए हमने क्या किया है, अलग अलग लिखा है। देखिए ये चैप्टर है वेकअप। वेकअप क्या है? उठ जाओ। वेकअप मतलब ये पोयम है। क्या कह रहा है? वेकअप वेकअप, उठ जाओ जग जाओ। कोई बच्चा सो रहा है, उससे पोएट क्या कहता है? वेकअप वेकअप, उठ जाओ और जग जाओ। इट्स ए लवली डे, एक प्यारा सा दिन है, उठ जाओ और जग जाओ। ओह प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। इसका क्या मतलब हुआ? बारी बारी से देखिए। कह रहा है उठ जाओ जग जाओ, इट्स ए लवली डे, एक प्यारा दिन है, जल्दी से उठ जाओ और जग जाओ। ओह प्लीज गेट अप, ओह अरे, ओह माने अरे। ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है विस्मयबोधक। ये बड़ी कक्षाओं में बात होती है, जैसे कोई एक विस्मय वाली बात हो जाए, ओह हुर्रा, है ना, इस तरीके से विस्मय वाले शब्दों में लगाते हैं। ये ऐसे लाइन खींच के बिंदी, ये बड़ी चीजें हैं, लेकिन ये समझ लो कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, कह रहा है ओह प्लीज गेट अप, कृपया बिस्तर से उठ जाओ, एंड कम एंड प्ले, कम माने आ जाओ, एंड प्ले और खेलो। ठीक, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, जो चिड़िया हैं वो पेड़ों पर क्या कर रही हैं? गाना गा रही हैं। क्या गा रही हैं? गाना। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या है? रहा है, रही है। जो चिड़िया है वो पेड़ों पर गाना गा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, कैन माने सकना सकता, कैन माने सकना और सकता। तुम मधुमक्खियों की, बजी मतलब भिनभिनाहट, जो मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं, तो आप क्या कर सकते हो? तुम मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को भी सुन सकते हो। तुम मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को क्या कर सकते हो? सुन सकते हो। अगला क्या है? वेकअप वेकअप, इट्स ए लवली डे। ये जो इट्स लगा है इसको बोलते हैं एपॉस्ट्रोफी एस। इसका मतलब होता है का की के। जैसे कह दिया जाए एपॉस्ट्रोफी एस मदर, उसकी मम्मी, है ना, का की के मतलब होता है। ओह प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, वही चीज लिखी है जो ऊपर लिखा था कि क्या? उठ जाओ जग जाओ, एक प्यारा सा दिन है, प्लीज गेट अप, बिस्तर से उठ जाओ, एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन द बेड, इट्स टू मच लेट, बहुत अधिक लेट हो गया है। बिस्तर में कोई बच्चा लेटा है, उससे कह रहा बहुत अधिक लेट हो गया है। टू लाई इन द बेड, बेड में लेटे हुए, बिस्तर में लेटे हुए बहुत अधिक टाइम हो गया है, कृपया उठ जाओ। सो हरी अप, सो स्लीपी हेड, हरी माने जल्दी, शीघ्र, शीघ्र उठ जाओ, बहुत लेट हो गया है। स्लीपी हेड, स्लीपी हेड का मतलब होता है कि कोई नींद में दिख रहा हो। देखा होगा जैसे कोई सोने में लगा होता है और उसको उठा दो तो एकदम से नींद में उठता है ना, तो नींद वाला चेहरा, नींद वाला जो चेहरा होता है, तो बच्चे से कह रहा है क्या? जल्दी से उठ जाओ, आप बहुत ही नींद में लगने वाले इंसान हो, लग रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत नींद में हो। ठीक है, इसके बाद क्या है? वॉश एंड ब्रश, फेस वॉश मतलब अपना चेहरा वॉश करो, एंड ड्रेस, उसको क्या करो? ड्रेस में ड्रेस पहनो। कम
everyone is up and about, the cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, cheep cheep cheep, wake up। इसका क्या मतलब हुआ? फिर से सुनो। वॉश एंड ड्रेस मतलब कि क्या करो, अपना चेहरा फेस धुल लो और ड्रेस और कपड़े पहन लो। एंड कम ऑन आउट और क्या करो, बाहर आ जाओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, प्रत्येक कोई क्या कर गया, किसके बारे में? अप एंड अबाउट का मतलब क्या, किसके बारे में बोल रहा है? इनके बारे में। कौन कौन? द काउ गाय, द हॉर्सेस घोड़ा, द डक्स बतख एंड द शीप और भेड़, द टाइनेस्ट चिकन, जो ये आपका टाइनेस्ट चिकन है इसको कहते हैं चूजा। चूजा छोटा वाला समझते हो, जो छोटा चूजा है। चीप चीप चीप, जो चूजा वो कैसे बोलता है? चीप चीप चीप। वेकअप कहता है कि ये जो गाय हैं, घोड़े हैं, बतख हैं और भेड़ हैं और जो छोटा चूजा है जो कि चीप चीप करता है, ये सभी प्रत्येक कोई जग गया है। प्रत्येक कोई क्या है? जग गया। ये आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं ज्यादा देर तक नहीं सोते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी 9-10 बजे तक सोते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। कभी देखा है कि कोई पक्षी या जानवर 11 बजे तक सो रहा है? कभी देखा है? नहीं है। मुर्गा तो सुबह ही 5 बजे कुकड़ू करने लगता है। वो लोग ऐसा कभी नहीं करते कि कुछ देर तक सोते रहे आराम से। ठीक है, तो ये आपकी पूरी पोयम का सारांश है। ये आपके पूरे पोयम में क्या है? सारांश है। एक बार जल्दी से देख लो। उठ जाओ, जग जाओ, बहुत ही प्यारा दिन है, कृपया बिस्तर से उठ जाओ। आओ कम माने आना, आओ और खेलो। चिड़िया पेड़ों में गाना गा रही हैं, तुम मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज सुन सकते हो। उठ जाओ, बहुत ही प्यारा दिन है, प्लीज कृपया बिस्तर से उठ जाओ। आओ और खेलो, क्योंकि बहुत ही लेट हो गया है बेड में लेटे हुए। जल्दी करो, उठ जाओ। आपको ऐसा लग रहा है, सोता हुआ चेहरा लग रहा है आपका। अपने मुंह को धुल लो, ड्रेस पहन लो। आप कम माने आ जाओ, बाहर आ जाओ, क्योंकि प्रत्येक कोई कौन, गाय, घोड़ा, बतख, भेड़ और छोटे चूजे जो कि चीप 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 करते हैं, सभी उठ गए हैं। उठ जाओ। इसको लिखा है किसने? सी फ्लेचर। सी फ्लेचर। बोलने का तरीका ध्यान रखो। सी फ्लेचर। जैसे एक नेशनल होता है NATIONAL, तो उसको ये नहीं कहो कि नेटियोनल। कुछ इंग्लिश बड़ी अजीब होती है। इंग्लिश में कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि पढ़ोगे दूसरा, अर्थ निकलेगा दूसरा। अभी ये ऐसा लग रहा है जैसे इसको पढ़ेंगे फ्लेचर, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे फ्लेचर। क्या बोलेंगे? फ्लेचर। हाँ, जैसे नेटियोनल नहीं होता, नेशनल होता है NATIONAL। ठीक है, तो ये पोयम है और इस पोयम को लिखने वाले पोएट ये हैं सी फ्लेचर। ये भी लिखा जाता है कि कौन पोएट है कि पोएट्रेस है, किसने लिखा है, जो भी ध्यान रखना। अगला इसमें कुछ नए शब्द आए थे, जैसे लवली। लवली माने प्यारा, लवली माने प्यारा। अगला है बजिंग। बजिंग का मतलब होता है जो मधुमक्खियां, देखा होगा, मधुमक्खियां जब छत्ता लगाती तो भिनभिनाती हैं। क्या करती हैं? उसको कहते हैं बजिंग। क्या कहते हैं? बजिंग। अगला है स्लीपी अहेड। आपने देखा होगा कोई सोने में लगा, उसको जगा दो जाके एकदम सोता हुआ चेहरा लेता है, सोता हुआ चेहरा उसका बन जाता है, उसी को कहते हैं स्लीपी अहेड। अगला है टाइनेस्ट, मतलब बहुत छोटा, चूजा छोटा। ठीक है, थैंक यू।